देखिए, पार्टियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, हार जीत होती रहती है। देखिए अब यहाँ मैं दिल्ली की अगर बात करूंगा, दिल्ली में केजरीवाल ने कहा, घिसी पिटी बात कर नहीं घिसी पिटी बात नहीं है। क्या कमी है पार्टी में? देखिए, पार्टी किसी पार्टी में कोई कमी नहीं होती है, कोई किसी पार्टी में कोई कमी नहीं होती है। वह विचारधारा की बात होती है, हमारी विचारधारा। नेता आज क्यों निकाल दिए दो नेता? अगर कोई कमी नहीं है तो सब ठीक है। तो देखिए, पार्टी में निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, वो पार्टी की अंदरूनी बात है। कुछ चीजें हैं उनमें बदलाव कर रही है बहन कुमारी मायावती, और हम लोग भी बदलाव कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, मगर सीमित संसाधनों में जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में बैठे उनकी बात पर विश्वास करेंगे। हमारी बात पर कौन विश्वास कर रहा है? हम तो सत्ता में नहीं है। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता में, अब उसका भी बताऊंगा क्यों लड़ रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अगर लालच देने का काम करेंगे, फ्री देने का काम करेंगे, तो लोग उनकी बात मानेंगे, हमारी बात मानेंगे। हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव लड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लोगों को जगाने में अभी नाकामयाब है, ये बात मानते हैं, मगर हम हारने वाले नहीं हैं। हम हारने वाले नहीं हैं। देखो, दिल्ली के नतीजे से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। दिल्ली के नतीजे जो आए हैं वो अच्छे नतीजे नहीं आए हैं कि अपनी पार्टी को बर्बाद करके वो दूसरी पार्टी को जिताना चाहते हैं। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि अपने घर को बर्बाद मत कीजिए, अपने घर को बचा लीजिए। अगर आप अपने घर को नहीं बचाएंगे तो कोई भी पार्टी में आपका कोई मान सम्मान नहीं है। आपके अधिकारों को कोई भी पार्टी, मैं जनता पर नहीं लगा रहा हूं। बीएसपी नेता कोई गलती नहीं, देखिए, मैं किसी की गलती नहीं बता रहा हूं। बर्बाद कर रही है मैं ना तो जनता की गलती बता रहा हूं, किसी और की गलती। मैं बता रहा हूं कि आज का पैटर्न क्या है वोट डालने का। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी को अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए, किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए, वो बसपा मजबूत हो जाएगी। कौन लोग कह रहे हैं? वो कौन से लोग हैं यार? बहन जी देश की 13 साल से आप चुनाव हार रहे हो सर लगातार, बहन जी के नेतृत्व में। देश की बड़ी नेता हैं। बहन जी के नेतृत्व में 4 बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, उसकी बात करिए। देखो, बहन जी देश की बड़ी नेता हैं, तो बड़ी याद करते रहिए, ठीक तो है, खुश रहिए। अपने नेता को मजबूत कीजिए। जब तुम अपने नेता को मजबूत नहीं करेंगे तो बड़े से बड़ा नेता कमजोर हो जाता है। अगर अपने नेता को आप वोट देंगे, अपनी पार्टी को वोट देंगे, तो आपकी पार्टी भी यहां पर सत्ता में आएगी। ये वोटिंग का मामला है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो वोट दिया आपको, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। हम अगर सही इस्तेमाल नहीं कर रहे उस वोट का, तो फिर कैसे हम कहेंगे कि भाई हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है? अरे आप वोट का इस्तेमाल तो कीजिए। आप वोट का इस्तेमाल दूसरे के लिए करते हैं और सवाल बहुजन समाज पार्टी से पूछते हैं। 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, बहन जी कोठी से बाहर नहीं निकल रही हैं। अरे वो इसलिए रहती है 24 घंटे क्योंकि उनके पास पैसा है, संसाधन है। कीजिए, अपनी पार्टी को आप बदनाम मत कीजिए। अपनी पार्टी को आप अगर खत्म कर देंगे तो फिर दूसरी पार्टी अभी पैदा होने वाली है। खत्म कर रही है, आप लोग खत्म कर रहे हैं पार्टी को। देखो, मैं वोटर्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं किसी को मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप कर रहे हैं। आप अनजाने में अगर वोट नहीं दे रहे हैं, या गुस्से में वोट नहीं दे रहे हैं, या आपके दिल में कोई और चीजें हैं, तो उस गुस्से को खत्म कर दीजिए। भैया, एक बार वोट देकर देखिए बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करके देखिए। सभाओं के माध्यम से हम लोगों को कोठी से बाहर नहीं निकल रही। सर, बहन जी कोठी से बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? देखिए, ऐसा है, बहन जी भी जहां जाने का मौका होता है वहां जाने का काम करते हैं। इतनी रैली नहीं करी बहन जी ने। आप देखिए, रैली करने का एक अलग तरीका है। जो और पार्टियों की तुम तुलना करते हो, आप पहले समझना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक बहुजन समाज पार्टी के में आप उस पर नेगेटिव फैलाते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ में नेगेटिव फैला रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन भी है। आप समझिए। देखिए, कांग्रेस ने रैली करी थी, उनका क्या हो गया? आप बताइए ना। आप रैली से वोट बढ़ा उनका 2%। देखिए, रैली जो है वो एक माध्यम है वोटर के साथ में जाने के लिए, वोटों को अपनी बात बताने के लिए। मगर हम लगातार 5 साल ये समझाते आए हैं लोगों को, कह रहे हैं कि दिल्ली को बर्बाद करने वाली ये तीनों पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। यार, बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली वालों ने मौका ही नहीं दिया। एक बार मौका देके देखिए। जब उत्तर प्रदेश वालों ने बहुजन समाज पार्टी को मौका दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने वो काम करे जो आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। इस बात से आप नकार नहीं सकते इस बात को। आप यूपी में भी 0 हो गए सर, वहां भी आप जो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। देखिए, पार्टियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, हार जीत होती रहती है। देखिए, अब यहाँ मैं दिल्ली की अगर बात करूंगा, दिल्ली में केजरीवाल ने कहा, घिसी पिटी बात नहीं घिसी पिटी बात नहीं है। क्या कमी है पार्टी में? देखिए, पार्टी किसी पार्टी में कोई कमी नहीं होती है,
कोई कमी नहीं कोई बसपा किसी में। पार्टी में कोई कमी नहीं होती है, वह विचारधारा की बात होती है। हमारी तो विचारधारा, आपके नेता आज क्यों निकाल दिए दो नेता? अगर कोई कमी नहीं है तो सब ठीक है तो देखिए पार्टी में निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, वो पार्टी की अंदरूनी बात है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हर पार्टियों में जाते रहते हैं, निकलते रहते हैं, वो बहन जी डिसाइड करती है किसको क्या करना है, किसको नहीं करना है। वो यहाँ पर उसको डिस्कस करना मुझे लगता है कि कोई बहुत खास बात नहीं है उस बात की। मैं बेसिक इश्यूज बता रहा हूँ, देश के बेसिक नहीं, इश्यूज क्या है। नेताओं में कोई कमी नहीं। आप कांग्रेस को ले आओ, आप बीजेपी को ले आओ, आप आम आदमी पार्टी के लिए आओ, मगर देश की जनता के सामने जो इशू है उन पर बात क्यों नहीं करते आप क्यों नहीं करते बात बहन कि जी जो ये को झूठ CM बोलते हैं, ऐसे ही बनाओगे 55,000 वोटों से? जो ये झूठ बोलते हैं, ये जो दूसरी पार्टी झूठ बोलते हैं, आप उनके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं कि मोदी जी ने जब आए थे 2014 में झूठ बोला था, वो वादे पूरे क्यों नहीं करे? केजरीवाल ने जो झूठ बोला था वो आज तक वादे पूरे नहीं करे, जनता ने उनको क्यों हटा दिया? इस पर बात तो करो ना, इस पर क्यों बात नहीं करते? जनता ने जो कहा 15 साल जिंदा दिया उनको जो देके। 15 साल लगातार राज करा कांग्रेस ने, वो क्यों आज दिल्ली के अंदर हार गए? जो पूरे देश में जिन्होंने राज किया वो क्यों पूरे देश से चले गए? आप जो अपने उत्तर प्रदेश बताइए, आप क्यों में हार जो रहे उत्तर हैं? प्रदेश में राज करती थी कांग्रेस, वो क्यों हार गई है? हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि एक आप ऑप्शन, क्यों हार रहे हैं? आपकी तो एक- जमानत जब्त हो रही है सर। देखिए एक ऑप्शन हम बता रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी है जिस पर आप विश्वास कीजिए। हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, हम कन्विंस करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन लोग कन्विंस हो जाएंगे बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे। और जिस दिन जिस दिन नहीं, नो, क्यों हार रही है? जिस दिन बहुजन समाज पार्टी पर लोग विश्वास करेंगे, उसकी विचारधारा पर विश्वास करेंगे, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे, बहुजन समाज पार्टी देश में सारे मुद्दों पर काम करेगी, लोगों को फ्री एजुकेशन देने का काम करेगी, लोगों को रोजगार देने का काम करेगी, लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने का काम करेगी। हम ये समझाने का काम करते हैं कि आपने पार्टियों को देखा, बार बार क्यों देखते हो आप? एक बार नई पार्टी को, जो हमारी पार्टी है, दिल्ली में उसको मौका दीजिए, उत्तर प्रदेश में मौका दीजिए, अन्य पार्टियों में मौका दीजिए, नहीं तो ये लोग आपके अधिकारों को खा जाएंगे। हम इस बात पर मुद्दा करते हैं। अब लोग नहीं वोट दे रहे हैं तो हम दोबारा तो कन्विंस करेंगे। क्या है, क्यों नहीं वोट दे रहे हैं आपको लोग? क्यों नहीं जानना चाह रहे? क्यों नहीं आपकी बात सुनना चाह रहे? देखिए ऐसा आप है, समीक्षा करते हैं इस चीज पे अपनी? बिल्कुल समीक्षा करते हैं। जो कुछ चीजें हैं उनमें बदलाव कर रही हैं बहन कुमारी मायावती, और हम लोग भी बदलाव कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, मगर सीमित संसाधनों में जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों की लोग कह पार्टी रहे हैं नहीं कि है। आपकी लड़ाई नोटा से चल रही थी। आप सुनिए बात को। बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। जिन पार्टियों की आप तुलना बहुजन समाज पार्टी से कर रहे हैं, बीजेपी की बात तुलना कर रहे हैं, कांग्रेस की तुलना, आपकी स्थिति चुनाव आप लड़ने लायक नहीं तो आपने अगर आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो ले लीजिए। गठबंधन क्यों नहीं करते? सवाल ले लीजिए, पहले सवाल का जवाब ले लीजिए। जिन पार्टियों से आप बहुजन समाज पार्टी की तुलना कर रहे हैं, वो पार्टियां हजारों करोड़ उनको चंदा मिलता है, वो पैसा जो आता है चुनावों में बहाते हैं, पैसे को लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। आप उस पर तो बात नहीं करेंगे। ये वोटर को चुनाव से पहले 2,500 का लालच देना क्या वोट खरीदने वाली बात नहीं है? कोई 3,000 का लालच दे रहा है क्योंकि वो सत्ता में बैठे, उनकी बात पर विश्वास करेंगे। हमारी बात पर कौन विश्वास कर रहा है? हम तो सत्ता में नहीं है। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता में, अब उसको भी बताऊंगा क्यों लड़ रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अगर लालच देने का काम करेंगे, फ्री देने का काम करेंगे, तो लोग उनकी बात मानेंगे, हमारी बात मानेंगे। हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव लड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चुनाव लड़ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बताया है कि अपने दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें देश का शासक बनना है। हम नौकर नहीं बनना चाहते, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जागेंगे लोग, फिर बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करेंगे और बहुजन समाज पार्टी फिर दोबारा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आएगी और देश में आएगी। कितने पिछड़े नेता है दिल्ली में आपके पास? देखिए ऐसा है, कितने मुस्लिम नेता थे आपके पास? मुस्लिम नेता भी हैं, मुस्लिम भी चुनाव लड़े हैं हमारे यहाँ से, और ओबीसी समाज के चुनाव लड़े हैं, गर्ग समाज, सब लोग लड़े हैं। वो सब नेता ही हैं। जो पार्टी से चुनाव लड़ रहा है वो नेता ही होता है मेरे भाई, और कौन होता है? सब नेता होते हैं, सारे लोग हैं। बहुजन समाज की पार्टी है, बहुजन समाज उसमें भागीदारी है। हम लोगों को जगाने में अभी नाकामयाब है, ये बात मानते हैं, मगर हम हारने वाले नहीं हैं। हम हारने वाले नहीं हैं। देखो दिल्ली के नतीजे से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। दिल्ली के नतीजे जो आए हैं वो अच्छे नतीजे नहीं आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे नतीजे आएँ। हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुंच जाएं, लोगों को समझाने का काम करें। हम कोशिश करेंगे अपने संसाधन को बढ़ाने का काम करें, लोगों को समझाने में काम करें कि आपने सब पार्टियों को देखा, अरे भाई एक बार बहुजन समाज पार्टी को देखिए, अपनी विचारधारा को मजबूत कीजिए। और समाज का आज ऐसा मूड बन चुका है कि अपनी पार्टी को बर्बाद करके वो दूसरी पार्टी को जिताना चाहते हैं। तो हमको कहना चाहते हैं कि अपने घर को बर्बाद मत कीजिए, अपने घर को बचा लीजिए। अगर आप अपने घर को नहीं बचाएंगे तो कोई भी पार्टी में आपका कोई मान सम्मान नहीं है। आपके अधिकारों को कोई भी पार्टी,
मैं जनता पर नहीं लगा रहा हूँ। बीएसपी नेता कोई गलती नहीं, सारी गलती जनता मैं की है। देखिए, मैं किसी की गलती नहीं बता रहा जनता हूँ। बर्बाद कर रही है BSP मैं ना तो जनता की गलती बता रहा हूँ किसी और की गलती, मैं बता रहा हूँ कि आज का पैटर्न क्या है वोट डालने का। वोट डालने का यही पैटर्न हो रहा है कि भाई बीजेपी को हराएगो तो किसी दूसरी पार्टी को दे दो, दूसरी पार्टी को हराना तीसरी पार्टी को दे दो। या भैया अपनी पार्टी को अब दोगे? अगर सारे लोग अपनी पार्टी को वोट दे तो हम भी जीत जाएंगे। इस देश में जिसको वोट ज्यादा होती है वही तो पीएम बनता है, वही तो सीएम बनता है। अगर कोई हमको वोट ही नहीं देगा, फिर पूछेगा तुम पीएम सीएम क्यों नहीं बने, तुम्हारे विधायक क्यों नहीं जीते? अगर भैया वोट ही नहीं दे रहे तो कहां से जीतेंगे? हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि एक बार विश्वास कीजिए, हमें वोट दीजिए, एक बार बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को मजबूत कीजिए, आपके सारे मुद्दों को हम उठाने का काम करेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। लेकिन वकील साहब, जो बीएसपी का बड़ा वोटर था चमार और जाटव, दिल्ली में उसने भी आपको वोट नहीं दिया है। देखिए, वो तो सब जानते हैं कि वोट नहीं दिया है। अब ये सवाल होता है कि वो वोट क्यों नहीं दे रहा, वोट कैसे देगा? उस पर हम रणनीति बना रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। हम लोगों के घर घर जाकर उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि आप दोबारा अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। आप अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं, देश का संविधान को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपना न्याय लेना चाहते हैं, तो अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी, आपने कहा दिल्ली हम जनता के मुद्दे उठाते हैं। हाँ। दिल्ली में इतने मुद्दे आपने कौन से उठाए? बीएसपी ने बताइए कौन सा? ना कोई डीटीसी का मुद्दा उठाया, ना आंगनबाड़ी का उठाया, ना स्वास्थ्य कर्मियों का उठाया, आप ना शिक्षा का देखिए, मुद्दा आपने उठाया, ना टीचर गेस्ट, ना आपने कौन सा मुद्दा उठाया? दिल्ली में जो भी मुद्दा होता है बहुजन समाज पार्टी उस मुद्दे को उठाने का काम करती है, चाहे वो अपने भाषणों के द्वारा उठाने का काम करती है या अपनी सभाओं में उठाने का काम करती है, दिल्ली में रिप्रेजेंट देने का काम करती है। दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो हमारी बहन प्रोफेसर रितु बैठी हुई थी, तो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले इनिशिएट करने का काम किया। चाहे डीटीसी का मुद्दा हो, हम खुद गए थे कई बार वहाँ पर, हमने उसे उठाने का काम किया। चाहे वो गटर में मौत का मुद्दा हो, हम उठाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली में हर मुद्दे को उठाने गए हैं। या शीश महल का मुद्दा हो, सबसे पहले हमने कहा कि जिन केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि मैं करप्शन फ्री इंडिया करूंगा, वो दिल्ली को करप्शन फ्री नहीं कर पाएंगे। मेरी स्पीच देख लीजिए, सबसे पहले हमने उठाने का काम किया। वो कहते हैं कि हमने दिल्ली की एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन बना दिया, सबसे पहले हमने उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया, हमने मुद्दा उठाने का काम किया कि आपने दिल्ली की एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं बनाया है, आपने केवल बिल्डिंग बनाकर ये दिखाने का काम किया है कि हमने दिल्ली की एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बना दिया। और मैंने अपने स्पीच के माध्यम से और बहुजन समाज पार्टी ने भी उनको चैलेंज किया है कि आप एक जियो पास कीजिए कि दिल्ली के जितने भी मुलाजिम हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं जो दिल्ली सरकार के अंदर है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तो पता लग जाएगी कितने सरकारी स्कूल बढ़िया हैं कितने नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी को अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए, किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए, वो बसपा मजबूत हो जाएगी। कौन लोग कह रहे हैं? वो कौन से लोग हैं यार? बहन जी देश की 13 साल से आप चुनाव हार रहे हो सर लगातार, बहन जी के नेतृत्व में। देश की बड़ी नेता हैं। बहन जी के नेतृत्व में 4 बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, उसकी बात करिए। देखो, बहन जी देश की बड़ी नेता हैं, तो बड़ी याद करते रहिए, ठीक तो है, खुश रहिए। अपने नेता को मजबूत कीजिए। जब तुम अपने नेता को मजबूत नहीं करेंगे तो बड़े से बड़ा नेता कमजोर हो जाता है। अगर अपने नेता को आप वोट देंगे, अपनी पार्टी को वोट देंगे, तो आपकी पार्टी भी यहां पर सत्ता में आएगी। ये वोटिंग का मामला है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो वोट दिया आपको, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। हम अगर सही इस्तेमाल नहीं कर रहे उस वोट का, तो फिर कैसे हम कहेंगे कि भाई हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है? अरे आप वोट का इस्तेमाल तो कीजिए। आप वोट का इस्तेमाल दूसरे के लिए करते हैं और सवाल बहुजन समाज पार्टी से पूछते हैं। 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, बहन जी कोठी से बाहर नहीं निकल रही हैं। अरे वो इसलिए रहती है 24 घंटे क्योंकि उनके पास पैसा है, संसाधन है, वो उनके पास मीडिया है, उनके पास धन्ना सेठ हैं, उनके पास में इन्फ्लुएंस करने के लिए सब कुछ है। हम लोग भी बहन जी भी लगातार देश के अंदर मीटिंग करती हैं। काशीराम ने जब बीएसपी पार्टी बनाई तब पैसा था बीएसपी पे। देखिए तो लोग आए, बिल्कुल आए थे, लोग आए थे। दिया नहीं लोगों ने। आज भी हम लोगों से यही बात कर रहे हैं, बड़े मतलब प्यार से हम ये कहना चाहते हैं, बड़ा विनम्रता से ये कहना चाहते हैं कि अपनी पार्टी को मत खराब कीजिए, अपनी पार्टी को आप बदनाम मत कीजिए। अपनी पार्टी को आप अगर खत्म कर देंगे तो फिर दूसरी पार्टी अभी पैदा होने वाली है। खत्म कर रही है, आप लोग खत्म कर रहे हैं पार्टी। देखो, मैं वोटर्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं किसी को मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूँ। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप कर रहे हैं। आप अनजाने में अगर वोट नहीं दे रहे हैं या गुस्से में वोट नहीं दे रहे हैं या आपके दिल में कोई और चीज़ें हैं, तो उस गुस्से को ख़त्म कर दीजिए। भैया एक बार वोट देकर देखिए बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती का हाथों को मजबूत करके देखिए। आपकी हर समस्या का समाधान ना हो जब बोलना आप मेरे से। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों को खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने जो किया
मगर उत्तर प्रदेश के लोग ऐसा मत करना। उत्तर प्रदेश के लोग, खासकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। अगर आपने बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करने का काम किया तो 2007 से लेकर 2012 तक बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में किया था वो दोबारा 2027 से लेकर और 2032 तक होने का काम करेगा। ये मेरी बात।